नमस्कार दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम अगला जो प्रश्न पत्र है वो हल करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला जो प्रश्न है वो है घोष द तासी द्वारा प्रकाशित ग्रंथ इस्तबार द ला लिटरेचर हिंदुस्तानी के प्रथम भाग का प्रकाशन किस वर्ष में हुआ। तो इसका जो उत्तर है वो है 1839 ईस्वी में भी। अगला प्रश्न है श्री महेश दत्त शुक्ल द्वारा रचित भाषा काव्य संग्रह की रचना किस वर्ष में हुई। तो इसका जो उत्तर है वो है ए 1873 ईस्वी में। किस ग्रंथ में पहली बार कवियों और लेखकों का वर्गीकरण काल क्रमानुसार किया गया है। तो इसका उत्तर जो है वो है डी मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। हिंदी गोविंद रत्नमाला कितने भागों में प्रकाशित हुई। तो ये है 2 भागों में जो है प्रकाशित हुई है। आंसर है बी। मिश्रबंधु विनोद ग्रंथ के चौथे भाग का प्रकाशन कब हुआ। तो ये है इसका उत्तर जो है वो है बी। हिंदी नवरत्न नामक ग्रंथ के चौथे संस्मरण का प्रकाशन कब हुआ। तो ये है सी 1934 ईस्वी में। हिंदी साहित्य की भूमिका नामक ग्रंथ किस इतिहासकार द्वारा रचित है। तो ये है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आंसर है ए। वीरगाथा काल व चारण काल को संज्ञा किसने प्रदान की। तो ये जो है आंसर ये बी है डॉक्टर रामकुमार वर्मा। भरतेश्वर बाहुबली रास नामक प्रथम काव्य किस वर्ष लिखा गया। तो इसका जो उत्तर है वो है सी 1184 ईस्वी में। डॉक्टर रामकुमार वर्मा द्वारा दिया गया कौन सा काल विभाजन है। तो इसका जो उत्तर है वो है बी संधि काल, चारण काल, भक्ति काल, रीति काल व आधुनिक काल। आगे है मोहम्मद गौरी ने किस सदी में भारत को पदाक्रांत किया। तो इसका जो सही उत्तर है वो है सी 12वीं सदी। पुरी व भुवनेश्वर के मंदिर किस काल की देन है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है बी आदिकाल। पृथ्वीराज रासो के लघु रूपांतर में सर्गों की संख्या कितनी है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है डी 19। धर्मसूरी नामक जैन ग्रंथ किस द्वारा रचित है। तो ये जो है वो है जम्बू स्वामी रासा द्वारा रचित। अगला जो प्रश्न है मैथिल कोकिल विद्यापति का जन्म कहाँ हुआ था। तो इसका जो उत्तर है वो है बी वीसपी ग्राम में। भक्ति व प्रमोक्ष साधना का सुफल है किसके द्वारा कहा गया कथन है। तो इसका जो उत्तर है वो है ए डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। यह भरोसो नाम को भारी किसका पद है। तो ये जो है ये पद है सूरदास जी का। आंसर है ए। अगला जो प्रश्न है रजब और चारणदास किस काव्यधारा के कवि हैं। तो यह जो है ये संत काव्यधारा के कवि हैं। उत्तर है ए। प्रश्न है माला तो कर में फिरे जीव फिरे मुखमाही मनुआ तो 10 दिशे फिरे सो तो समरण नहीं। प्रस्तुत दोहा किस कवि का है। तो ये जो दोहा है कबीर जी का है। कबीर जी इसमें कह रहे हैं कि जो माला है वो कर में मतलब हाथ में फिरती है और जीव जो है उसी प्रकार से मुख में चलती रहती है और जो मनुष्य है मानव है वह तो जो उसका मन है वो 10 दिशाओं में फिरता है। लेकिन हम इसको जो सिमरन प्रभु का नाम लेना नहीं कह सकते। श्री रामचरितमानस किस शैली में लिखा गया महाकाव्य है। तो ये है दोहा और चौपाई में। आंसर है बी। रास पंचाध्यायी किसकी रचना है। तो ये जो रचना है ये है नंददास जी की। उत्तर है ए। यह लाल कवि व सूदन विषय की दृष्टि से किस काल के कवि हैं। तो ये जो है इसका उत्तर है बी रीतिमुक्त प्रबंधकार कवि। अगला प्रश्न है पंचशिखा किस रीतिकालीन कवि का ग्रंथ है। तो इसका जो उत्तर है वो है सी मतीराम। आगे है कठिन काव्य के प्रेत की उपाधि किसे प्राप्त है। तो ये जो है उपाधि केशवदास जी को प्राप्त है। उत्तर है बी। शिवा भावनी किसकी रचना है। यह जो रचना है ये है भूषण जी की। अगला प्रश्न है आधुनिक काल में काव्य का विकास कितने चरणों में हुआ। तो ये जो इसका उत्तर है ये है 7 चरणों में। ए।
हमारो उत्तम भारत देश किसकी रचना है? तो ये जो रचना है ये है राधा चरण गोस्वामी जी की। मित्रानंदन पंत को किस रचना के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? तो ये जो है इसका उत्तर जो है डी है, चिदम्बरा। आगे है साम्यवादी विचारक समाज में क्या स्थापित करना चाहते हैं? तो इसका जो उत्तर है वो है सी, साम्य। आईने अकबरी की भाषा वचनिका किसकी रचना है? तो इसका जो उत्तर है वो है डी, लाला हीरालाल। जानकी प्रसाद द्वारा रचित रामचंद्रिका की टीका कब प्रकाशित हुई? तो इसका जो उत्तर है वो है बी, 1817 ईस्वी को। हिंदी कहानी के विकास के चतुर्थ चरण को कौन सा युग कहते हैं? तो इसका जो उत्तर है वो है डी। दुर्गावती किसकी रचना है? तो इसका जो सही उत्तर है वह है सी, सियाराम शरण गुप्त। भाषा विज्ञान के कितने गौण अंक हैं? इसका सही उत्तर है 10, आंसर है डी। शब्द का अर्थबोध कितने साधनों से होता है? तो जो है इसका उत्तर वो है 8, सी उत्तर है इसका। प्रश्न है एन इंट्रोडक्शन टू कंपैरेटिव फिलोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो जो इसका सही उत्तर है डी, पी.डी. गुने। आगे है मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित किस ग्रंथ में लक्षण व उर्मिला का विरह दर्शाया गया है? तो ये है बी, साकेत। साकेत के किस सर्ग में उर्मिला के विरह वर्णन को दर्शाया गया है? तो इसका जो उत्तर है वो है सी, नवम सर्ग में। प्रसाद की अंतिम नाट्य कृति कौन सी है? तो जो उनकी आखिरी है वो है ध्रुव स्वामिनी, बी उत्तर है। रवि हुआ अस्त से किसका प्रारंभ हुआ? तो इसका जो है बी उत्तर है, राम की शक्ति पूजा। अगला प्रश्न है किस आलोचक ने छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा है? इसका जो उत्तर है वो है बी, डॉक्टर नगेंद्र। राम की शक्ति पूजा किस तरह की कविता है? तो इसका जो उत्तर है वो है बी, छायावादी। कुकुरमुत्ता निराला के किस काव्य संकलन में मूलतः संकलित है? तो ये है नए पत्ते, उत्तर है सी। पंत की प्रथम रश्मि नामक कविता किस संकलन में संकलित है? जो इसका सही उत्तर है वो है ए, वीणा। जो प्रश्न है पंत किस पत्रिका के संपादन से जुड़े थे? तो जो इसका सही उत्तर है वो है डी, रूपाप है। दशारूपक किसकी रचना है? तो ये जो रचना है ये है धनंजय। आगे है व्यक्ति विवेक किसकी रचना है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है महिम भट्ट, उत्तर है बी। अगला प्रश्न है पंचम वेद किस काव्यशास्त्रीय ग्रंथ को माना जाता है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है डी, नाट्यशास्त्र। अगला जो प्रश्न है नाट्यशास्त्र कितने अध्यायों में विभाजित है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है सी, 40। विक्रोकित संप्रदाय का प्रवर्तक कौन है? तो ये जो है कुंतक। अगला है निम्नलिखित की सही पारिभाषिक शब्दावली चुने। परामर्शदाता, तो इसका जो सही उत्तर है वो है सी। आगे है केंद्रीय अभिकल्प संगठन, तो जो इसका उत्तर है वो है ए, सेंट्रल डिज़ाइन ऑर्गेनाइजेशन। अनुग्रह अनुदान, तो इसका जो उत्तर है वो है सी। अग्रदाय धन, इसका जो सही उत्तर है वो है सी। प्रश्न है उपस्थिति नामावली, तो इसका जो सही उत्तर है वो है सी। परिनियम नॉर्म्स, डी उत्तर। आगे है गिरवी, तो इसके लिए जो है डी, प्लज। पुनर्द्वार, तो इसके लिए जो सही उत्तर है वो है ए, रिहेबिलिटेशन। आगे है अंत तो गत्वा, तो इसके लिए जो सही शब्द है वो है बी, अल्टीमेटली। आगे है वाद, तो इसके लिए जो सही उत्तर है वो है बी, ट्रायल। अगला प्रश्न है विभत्स्य रस का स्थायी भाव क्या है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है बी। विप्रलंब श्रृंगार के कितने प्रकार हैं? तो इसका जो सही उत्तर है वो है ए, 4। श्रृंगार रस का मित्र रस माना जाता है, तो जो इसका सही उत्तर है वो है ए, हास्य। सात्विक भावों में गणना नहीं होती,
तो ये है क्रीड़ा, उत्तर है सी। निम्नलिखित पंक्तियों में से उचित रस चुनें। राम कृपा भवनिशा सिरानी जागे फिरना डहेसो। तो जो इसका सही उत्तर है वो है ए शांत रस। खेलन सीखिए अली भले चतुर अहेरी मार, कानन चारी नैन मृग नागर नरनु शिकार। तो इसमें जो रस है वो है श्रृंगार रस। निर्भय स्वागत करो मृत्यु एक विश्राम स्थल है। तो इसमें जो है पहला ही है विप्रलंब श्रृंगार। अगला जो प्रश्न है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। तो जो इसका उत्तर है वो है ए भक्ति रस। मैं अपना मन हरि सो जा रहे हो, हरि सो जोर सभी सो तोरे हो। तो इसमें इसका उत्तर है वो है बी भक्ति रस। वाचक संज्ञा बनाई। तो पहला है धिक, का उत्तर है धिक्कार ए। आगे है कातना, तो इसका जो उत्तर है वो है कतई सी उत्तर। आगे है स्वामी, तो इसका जो उत्तर है वो है बी स्वामित्व। अगला है मीठा, तो इसका जो उत्तर है मीठापन। अगला प्रश्न है शिष्ट, इसका जो उत्तर है वो है शिष्टता। आगे है समानार्थक बताओ। तो जो इस पहला है चंद्रहास, इसका जो सही उत्तर है वो है ए तलवार। आगे है निकेतन, तो जो इसका सही उत्तर है वो है गृह बी उत्तर। अगला प्रश्न है यमुना, तो इसका जो उत्तर है वो है सी सूर्यसुती। आगे है रुचिर, तो इसका जो समानार्थक शब्द है वह है सुंदर ए। अगला है रवि, तो इसका जो सही उत्तर है वो है ए सूर्य। आगे है निम्नलिखित मुहावरों का सही अर्थ बताएं। पगड़ी उछालना, तो ए है पगड़ी उछालना होता है बेइज्जती करना। शेर के दांत गिनना, तो इसका जो उत्तर है साहसी कार्य करना। झांसा देना, तो झांसा देना होता है धोखा देना बी उत्तर। टका सा जवाब देना, तो इसका जो उत्तर है वो है ए साफ इनकार करना। घुटने टेक देना, इसका जो सही उत्तर है वो है सी हार मान लेना। तो ऐसे ही जो ये मुहावरे हैं इसके ऊपर मैंने 2 वीडियो और बनाई हुई हैं जिसमें कि महत्वपूर्ण लोकोक्तियाँ और मुहावरे हैं। आप वो वीडियो प्लीज़ एक बार ज़रूर देख लेना ताकि इसके बारे में आपकी जो जानकारी है वो बढ़ सके। क ज और फ ध्वनियाँ किसकी हैं? तो जो ये ध्वनियाँ ये हैं अरबी और फ़ारसी की। जितनी भी यहाँ पर नीचे जो बिंदियाँ डाली गई हैं तो ये हमेशा ही शब्द जो हैं अरबी और फ़ारसी के लिए प्रयोग होते हैं। ज्ञ वर्ण किस वर्ण के संयोग से बना है? तो ये जो है संयुक्त व्यंजन है, तो ये जो है इसका उत्तर है डी। ज और ण से बना है, इनको संयुक्त व्यंजन जो है कहा जाता है। आगे है निम्न में से कौन सा स्वर नहीं है? तो इसका जो उत्तर है वो है ए प। बाकी जो ए ई ओ हैं ये तीनों के तीनों जो स्वर हैं, जो प है ये एक व्यंजन है, इसलिए इसका उत्तर जो है वो ए है। आगे है निम्न में से कौन सा व्यंजन नहीं है? तो इसका जो उत्तर है वो है डी अ। ये बाकी के सारे तीनों जो हैं ये तीनों व्यंजन हैं, जो अ है ये स्वर है, इसलिए जो इसका उत्तर है वो है डी। हाँ जी, जो अगला प्रश्न है हिंदी वर्णमाला में संयुक्त अक्षर कौन सा है? तो जो इसका उत्तर है वो है डी क्ष त्र और ज्ञ। संयुक्त अक्षर 2 अक्षरों व्यंजनों से मिले हुए शब्द। तो ज्ञ क्ष क और श, त्र जो है वो त और र का मेल है, और ज्ञ जो है हमने ऊपर पढ़ लिया है ज और ण का। इस प्रकार से जो इसका उत्तर है वो है डी। यह डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार
हड़प्पा मोहनजोदड़ो में प्राप्त लिपि से किस लिपि का विकास हुआ है? तो इसका जो उत्तर है वो है ए, ब्राह्मी लिपि। आगे है गुप्त लिपि का नाम गुप्त लिपि क्यों पड़ा? तो इसका जो उत्तर है वो है ए, गुप्त वंश में विकास के कारण। ये वाला जो प्रश्न है इसमें बहुत बार बच्चे जो हैं, विद्यार्थी जो हैं, वो शब्दों के गुप्त भेद होने के कारण इसका उत्तर दे देते हैं, लेकिन जो इसका उत्तर है वो है ए, गुप्त वंश में विकास के कारण। जो प्रश्न है 8वीं 9वीं शताब्दी में नागरी लिपि का क्या नाम प्रसिद्ध था? तो इसका जो उत्तर है वो है बी, प्राचीन नागरी। आगे है पूर्वी नागरी से किन लिपियों का विकास हुआ? तो जो इसका सही उत्तर है वो है बी, बंगला, उड़िया और कैथी। नागरी लिपि का प्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो जो इसका सही उत्तर है वो है ए, नंदी सूत्र। अगला प्रश्न है देवनागरी लिपि में प्रत्येक व्यंजनों के लिए अ स्वर का उच्चारण आवश्यक है, इसमें भाषा की किस विशेषता को बल मिलता है? तो इसका उत्तर है ए, लेखन में शीघ्रता व समय की बचत। आगे है किस भाषा की लिपि देवनागरी नहीं है? तो ये जो है उत्तर है ये है डी, मलयालम। बाकी हिंदी, नेपाली और मराठी जो हैं इनकी लिपि जो है देवनागरी है, मलयालम इसका उत्तर है डी। इन स्वरों जैसी मात्राओं के साथ क्या प्रयोग होता है? तो जो इसका उत्तर है वो है बी, अनुस्वार। जब जो आवाज़ है हमारे नाक में से निकलती है तब वहाँ पर अनुस्वार बिंदु का प्रयोग होता है। वृत्तमुखी स्वर किन्हें कहते हैं? तो इसका जो सही उत्तर है वो है बी, जिनका उच्चारण करने से ओष्ठ गोलाकार होते हैं। आगे है री, ट, ठ वर्ण कौन से वर्ण कहलाते हैं? तो इसका जो उत्तर है वो है बी। अगला प्रश्न है सार्थकता, योग्यता, आकांक्षा व अवनीति के अलावा पूर्ण वाक्य के लिए क्या आवश्यक है? तो इसका जो उत्तर है वो है सी, वाक्य के अनुसार उद्देश्य में प्रायः क्या होता है? तो इसका जो उत्तर है वो है डी, कर्ता। किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? इसका जो उत्तर है वो है ए, अपकार, अप और कार। निम्नलिखित वाक्यों में से संयोजक चुनें। वह मोटा है इसलिए धीरे चलता है। तो जो इसका सही उत्तर है वो है बी, इसलिए। निषेधात्मक वाक्य इनमें से कौन सा है? तो इसका जो उत्तर है वो है सी, आज पानी नहीं बरसना चाहिए। जब भी निषेधवाचक वाक्य पूछा जाए तो हमेशा ही हमने नहीं, ना को ढूंढना है। निषेधात्मक होता है नेगेटिव, जो इनमें से नेगेटिव सेंटेंसेस है। आज पानी नहीं मिलेगा, नहीं जो है वो निषेधात्मक है, इसलिए जो इसका उत्तर है वो है सी। आगे है सही समानार्थक चुने। कांति, तो जो इसका उत्तर है वो है सी, आभा, चमक। आगे है कपि, तो इसका जो उत्तर है वो है बी, बंदर। अगला प्रश्न है जड़, तो इसका जो उत्तर है वो है सी, निर्बुद्धि। आगे है कटक, तो इसका जो उत्तर है वो है सी, सेना। आगे है चर, इसका जो उत्तर है वो है सी, दूत। निम्नलिखित वाक्यांश के लिए सही शब्द चुनें। सब कुछ खा जाने वाला, तो ये है सर्वभक्षी, बी उत्तर। आगे की सोचने वाला, तो इसका जो उत्तर है वो है सी, अग्रसोची। जिसका दमन कठिन हो, तो इसका जो उत्तर है वो है सी, बिना तेज वाला व्यक्ति, तो इसका जो उत्तर है वो है निस्तेज, ए। समुद्र की आग, इसका जो उत्तर है वो है सी, बड़वानल। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनेक अर्थ नहीं रखता? पहला है अमृत, तो इसका जो उत्तर है वो है डी, पृथ्वी। बाकी जो तीनों हैं इनका अर्थ जो है वो अमृत है। इसमें हमने जो ये प्रश्न है इसमें पूछा गया है कि अनेक अर्थ नहीं है, तो इसका जो उत्तर है वो डी है, पृथ्वी। आगे है अनर्थ, तो इसका जो सही उत्तर है वो है डी, अधिकार।
आगे है अक्षत, तो इसका जो सही उत्तर है वो है ए अर्थ। आगे है चंचला, तो ये जो उत्तर है स्त्री। बाकी लक्ष्मी, बिजली और पीपली जो हैं ये चंचला के ही प्राय हैं, अनेकार्थक हैं। स्त्री जो है वो नहीं है, इसलिए इसका उत्तर जो है वो सी है। आगे है खल, तो इसका जो उत्तर है वो है डी खाल। अलंकार किस वस्तु से काव्य की शोभा बनते हैं? इसका जो उत्तर है वो है सी शब्दों से भी और शब्दों के अर्थों से भी, दोनों से, इसलिए ये जो है ए और बी दोनों। तो जो आंसर है वो है सी। पद या चरण की दूसरी और चौथी पंक्ति को क्या कहते हैं? तो इसका जो उत्तर है वो है ए समचरण। आगे है छह चरण में लिखे जाने वाले काव्य को क्या कहते हैं? इसका जो उत्तर है वो डी है, बी व सी दोनों। अगला प्रश्न है, जो छंद व वर्णों के आधार पर नाम मात्राओं के आधार पर रचे गए हों उन्हें क्या कहते हैं? जो इसका सही उत्तर है वो है सी मुक्तक छंद। छंद में प्रयोग करते समय अ ई उ जैसे ह्रस्व स्वरों को कितने वर्णों में गिना जाता है? तो इसका जो उत्तर है वो इसमें जो है आधे वर्णों में, एक वर्ण में, दो वर्ण में, इनमें से इसका जो उत्तर कोई भी नहीं है, इसलिए जो है इनमें से कोई नहीं, डी उत्तर। छंद में कितनी प्रकार की मात्राएं प्रयोग होती हैं? तो इसका जो उत्तर है वो बी है, दो। जब एक चरण का अंत होता है तो उस विराम को क्या कहते हैं? जो उस विराम को कहते हैं यति, बी उत्तर। चौपाई छंद की प्रत्येक पंक्ति में कितनी मात्राएं होती हैं? तो इसका जो सही उत्तर है वह है सी 15। रोला छंद में कितनी मात्राएं होती हैं? तो इसका जो सही उत्तर है वो है डी 24। विषम सममात्रिक छंद कौन सा है? तो इसका जो आंसर है वो डी है, कुंडलिया। अगला प्रश्न है, हिंदी व्याकरण के अनुसार ने और को कौन से चिन्ह हैं? इसका जो उत्तर है वो सी है, कारक। का, के, की, ना, ने, नी, रा, रे, री ये शब्द कौन से कारक में प्रयोग होते हैं? तो इसका जो उत्तर है वो बी है, संबंध कारक। आगे है, निम्नलिखित पंक्तियों को पढ़कर अलंकार बताइए। रहीमन पानी राखियो, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। हाँ जी, जो इसका उत्तर है वो है बी श्लेष अलंकार। इसमें रहीम जी ने पानी के महत्व को समझाया है कि पानी के साथ ही जो मोती है उसमें चमक आती है, मनुष्य को सम्मान मिलता है, और चून जो होता है आटा गूंदने के लिए भी पानी का प्रयोग होता है। तो इसलिए जो इसका उत्तर है वो है बी श्लेष। एक के साथ ही अनेक अर्थ चिपके हुए होने। यह विपसा अलंकार व विक्रोक्ति अलंकार किसके उदाहरण हैं? तो इसका जो उत्तर है वो है ए शब्दालंकार। आगे है, जब चमत्कार अर्थ से हो तो उसे कौन सा अलंकार कहते हैं? तो इसका जो सही उत्तर है वो है ए अर्थालंकार। आगे है, उपमा अलंकार के कितने भेद होते हैं? तो इसका जो सही उत्तर है वो है सी 3। संयुक्त वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? तो ये है 2 प्रकार के बाहर, की और के भीतर ये कौन से पदबंध हैं? इसका उत्तर है बी संबंध बोधक पदबंध। गुणवान शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है वान, ए उत्तर। इत्रदान व कलमदान में कौन सा प्रत्यय है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है ए दान। हाँ जी, आगे है, ड, ण और न क्या है? तो ये जो है उपवसन है, बी उत्तर है इसका। आगे है, प्रेम मार्गी सूफी संतों ने कौन सी शैली का प्रयोग किया है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है ए मसनवी। आगे है, पद्मावत को यदि आध्यात्मिक रूपक माना जाए तो परमात्मा किसको माने? तो इसका जो सही उत्तर है वो है सी पद्मावती। काव्य में व्यक्ति व चित्रवाद के संदर्भ में शुक्ल जी का दृष्टिकोण है?
तो इसका जो सही उत्तर है वो है बी, विरोध में। आचार्य शुक्ल का चिंतन केंद्रित है, इसका सही उत्तर है ए, लोकवाद पर। आगे है मैथिली शरण गुप्त की कौन सी कृति अंग्रेज सरकार ने जब्त कर ली थी, तो इसका जो सही उत्तर है वो है बी। अगला प्रश्न है मेरी कुटिया में राजभवन मन भाया किस द्वारा कही पंक्ति है, तो जो इसका सही उत्तर है वो है सी, सीता। प्रश्न है चंद्रगुप्त व ध्रुव स्वामिनी किसके नाटक हैं, तो इसका जो सही उत्तर है वो है सी, जयशंकर प्रसाद। आगे है करुणों क्यों रोती है उत्तर में और अधिक तू रोई में कौन सा अलंकार है, तो ये जो है ए, श्लेष अलंकार। आगे है उदांत की अवधारणा किसकी देन है, तो इसका जो सही उत्तर है वो है बी। हाँ जी, इस प्रकार से आज हमने अपना अगला जो प्रश्न पत्र है वो हल कर लिया है और मैं पूरी तरह से आशा रखता हूँ कि आपको इससे जो बहुत सी जानकारी मिलेगी और आपके जो ज्ञान है उसमें वृद्धि होगी। तो कृपया आप, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है, ज्ञानवर्धक लगती है, तो इसे लाइक करें और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपका कोई भी प्रश्न है तो उसको नीचे कमेंट में लिखें, मैं उसका ज़रूर उत्तर दूंगा।